अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरहान सुमरो और आप देख रहे हैं ज़ाविया न्यूज़ पीके। और आज के जो टॉपिक है हमारा वो पाकिस्तान में मईशत के हवाले से। और मईशत के ऊपर मेरे साथ जो आज मौजूद हैं गेस्ट, वो सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मंसूर साहब। मंसूर साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान में मईशत का अभी जो है आगे क्या होने वाला है और अभी क्या हालात हैं। डॉलर कहाँ जा रहा है, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? पेट्रोल मजीद सस्ता होना है या महंगा होगा? आपके सवालों के अंदर जो है वो इकट्ठे आपने 4-5 सवाल दाग दिए मुझ पे। तो वो इसको टॉपिक वाइज पहले काट लेते हैं। आजकल हॉट इशू डॉलर का है। डॉलर आज की तारीख में इंटर बैंक में और ओपन मार्केट के अंदर लोग ये बोलते हैं कि जी ओपन मार्केट में 25 से 27 रुपये नीचे गया है और इंटर बैंक में जो है वो 5 से 7 रुपये नीचे गया है। और लोग ये बोलते हैं कि जी डार का करिश्मा, डॉलर भाग गया, दादर की जड़ें कमज़ोर हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली जब 1 जून स्टार्ट होती है तो आप अगर इसको इसको कंटिन्यूसली देखें तो अगर आप पीछे पिछले तमाम इकोनॉमिक ईयर्स का जायज़ा लें तो हमेशा जून के महीने के अंदर आपके डॉलर को हमेशा ब्रेक डाउन लगता है। 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये ऐसे नीचे आता है। अच्छा, अभी ओपन मार्केट में ये जो 27 रुपये या 25 रुपये की आवाज़ है वो इस वजह से है क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ हैं या जो बाहर की मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जिनकी पेमेंट्स यहाँ से बाहर जाती हैं ड्यू टू इकोनॉमिक फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के लिए जो पैसे बाहर जाने होते हैं उसके लिए बहुत तेज़ी से डॉलर जो है वो बैंक में जमा हो रहा होता है। तो उसकी वजह से उसकी वजह से और कुछ डार साहब ने आके जो ये ऐलान किया कि जी जो पिछली इंपोर्ट पॉलिसीज़ थी वो हमने जो है वो उसको एक्सटेंशन नहीं दी है। जो कस्टम्स के अंदर 500-600 चीज़ों की लिस्टिंग गई हुई थी जिसके ऊपर बैन था इंपोर्ट के लिए, उनके ऊपर जो एक्सटेंशन होनी थी लेटर की वो एक्सटेंशन रोक दी ऑटोमेटिकली। दुनिया के इंटरनेशनली आपका मैसेज ये गया कि नहीं जी हमने जो है वो इंपोर्ट खोल दी है क्योंकि आपके ऊपर इंटरनेशनली यूरोपियन कंट्रीज़ का और दूसरे ममालिक का प्रेशर था कि जी आप अगर इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आपसे आपसे कैसे इंपोर्ट करें। मतलब आपके पास से एक्सपोर्ट क्यों करे कोई भी कंपनी कोई भी मुल्क जब आप वहाँ से इंपोर्ट नहीं करते। तो उन्होंने उस कस्टम का जो एसआरओ था उसको कैरी फॉरवर्ड करने के बजाय उसको जो है वो कट ऑफ कर दिया। तो इंटरनेशनल मार्केट में ये खबर गई कि आज ही पाकिस्तान में इंपोर्ट खुल गई है। इंपोर्ट खुल गई है, लेकिन जब आपके पास रिजर्व बैंक के अंदर, स्टेट बैंक के अंदर टोटल जो गवर्नमेंट का पैसा है वो 4 बिलियन डॉलर, 4 बिलियन डॉलर के ऊपर आप वो 4 बिलियन डॉलर है जिसमें से अभी चाइना ने आपको दोबारा रिलीफ पैकेज दिया है और कुछ आपके पास 1 पॉइंट समथिंग मिलियन डॉलर जो है वो रिजर्व बच गए थे आपके। उसके अंदर 2.5 2.7 मिलियन जो है वो चाइना ने डिपॉजिट किया। अभी ये जो फ्लॉस आया है 25 से 27 रुपए का आज के दिन में, वो इस वजह से आया है कि इन्होंने इनके पास एकदम से बैंक में डॉलर गिरा क्योंकि बाहर पेमेंट करनी है इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने पेमेंट्स अपनी भिजवानी है बाहर अपने हेड ऑफिस में। उसकी वजह से एक तो डॉलर का जो है वो फ्लो बढ़ा स्टेट बैंक के अंदर। स्टेट बैंक के अंदर जब भी डॉलर का फ्लो बढ़ेगा ओपन मार्केट अपने आप ही क्रैश करेगी क्योंकि ओपन मार्केट से जब डॉलर परचेज किया जाता है जब बैंक आपको नहीं दे रहा होता। अब जब बैंक आपको दे रहा है तो ऑटोमेटिकली ओपन मार्केट क्रैश करेगी। ये आर्जी है जो कि आप ये समझ लें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये 2 से 3 दिन या 4 दिन या मैक्सिमम एक हफ्ते का फ्लॉस दिखेगा। उसके बाद इसने दोबारा 325 पे जाना है। अच्छा, ये बताएं कि आप जो इम्पोर्ट ड्यूटी की बात कर रहे हैं, जैसे कि कस्टम के हवाले से आप डिस्कस कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में बाहर से जो गाड़ियाँ आती हैं, जापानीज़ गाड़ियाँ आती हैं, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस जो है वो कुछ रिलीफ दिया है। तो उसमें कुछ ऐसा है कि कुछ 1200 सीसी गाड़ियाँ 1000 सीसी से नीचे या 1200 से ऊपर, तो उसमें जो रिलीफ दिया है उस हवाले से कोई पाकिस्तान में कोई गाड़ियाँ सस्ती भी हुई हैं या सिर्फ ये बोलने की हद तक ये गाड़ियाँ सस्ती हो गई हैं? देखें मेरे भाई, आप जो ये बात कर रहे हो वो आप अपनी जगह सही कह रहे हो, लेकिन मसला ये है कि इंपोर्ट करेंगे तो पता चलेगा ना। इन्होंने इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी, ये वो वही ड्यूटी है जो कस्टम के एसआरओ पे थी इंपोर्ट करने पे। क्यों? क्योंकि इससे पिछली गवर्नमेंट
उसकी ज़्यादा जो प्रिविलेज थी वो ये थी कि आपके यहाँ इंडस्ट्री लगे, आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो, तो आपके यहाँ ब्रांड जनरेट हो, उससे आपके यहाँ जो है वो रोजगार के मौके हों, लेबर आपकी खपे। लेकिन अब ये जो इन्होंने एसआरओ रिपीट नहीं किया या इसको एक्सटेंशन नहीं दी है, उसकी रीज़न ये थी, मैंने आपको बताया इंटरनेशनली बहुत प्रेशर था। अब इन्होंने एसआरओ तो वो रिवाइव नहीं किया। दुनिया ये सोच रही है कि जी अब तो वो गाड़ियां इंपोर्ट होना शुरू हो जाएंगी, गाड़ियों के पैसे नीचे आ जाएंगे। मतलब जो गाड़ियां पोर्ट पे खड़ी हैं हमारी 6 से 7 हजार यूनिट खड़े हैं, तो उनका क्या है? वो अभी तक के वहां से क्लियर हुई गाड़ियां नहीं तो मार्केट में आई? उनके ऊपर कस्टम डैमेजेस इतने लग चुके हैं, पोर्ट चार्जेस इतने लग चुके हैं कि वो वैसे ही महंगी है। प्लस अब जो लोग बुकिंग कर रहे हैं, जो कार डीलर, जो इंपोर्टर गाड़ियों के, वो जो बुकिंग कर रहे हैं, अब वो उस टाइम पे बुकिंग हुई भी थी 160, 165, 170, 172, 180 तक के डॉलर पे। अभी आपका डॉलर अगर आज के 25 रुपए कम भी करो तो ओपन मार्केट के हिसाब से 287 रुपए, 290 रुपए ओपन मार्केट, जो कि कहने की हद तक है, मिलता नहीं है। और गाड़ी के लिए आपको डॉलर की पेमेंट बाहर देनी है, बैंक के थ्रू भेजनी है। अच्छा ये बताएं कि दूसरा एक इशू पेट्रोल। अब पेट्रोल का जो मुआहदा रशिया से किया है, जहाज एक आ रहा है पेट्रोल का, ये आप इस हवाले से मुझे ये भी बताएं कि जो साबका वजीर आजम इमरान खान साहब हैं, उन्होंने जो मुआहदा किया था पेट्रोल के हवाले से, उसके ऊपर तो काफी अपोजिशन ने शोर मचाया नहीं, था। इसको मैं आपको करेक्शन कर दूं, मुआहिदा नहीं हुआ था। जो उसके टीओआर थे मुआहिदे के, उन पे सारी बात हो गई थी। एक प्रॉपर डेलीगेशन यहाँ से पेट्रोलियम डिवीजन की तरफ से और फाइनेंस डिवीजन की तरफ से जाना था, जिसने तमाम मुआहदे को आत्मी शक्ल देनी थी उन टीआरओस के हिसाब से, टर्म्स ऑफ कंडीशंस के हिसाब से उस मुआहदे को शक्ल देनी थी। रिटर्न के अंदर नहीं हुआ था, लेकिन दो मुल्कों के सरबराहान के बीच में ये चीज हो गई थी। उस टाइम पे वो आपको इंडिया से भी सस्ता दे रहे थे और प्लस क्रेडिट रेटिंग पे दे रहे थे। मतलब सऊदी अगर आपको 3 महीने की डिफरेंस पेमेंट पे दे रहा था, तो वो आपको 6 महीने की दे रहा था। रेट भी सऊदीया से कम और क्रेडिट रैंकिंग भी ज्यादा दे रहा था आपको। लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो के अंदर है, उसके अंदर जो जहाज आ रहा है, वो जहाज अभी पहुंचा नहीं है। जब वो पहुंचेगा, फिर वो क्रूड ऑयल है, उसको प्रोसेस करना है। प्रोसेस कौन करेगा? वो यहाँ की लोकल रिफाइनरीज करेंगी। अब वो लोकल रिफाइनरीज ने पहले ये शोशा छोड़ दिया था कि जी हम रशियन क्रूड ऑयल को जो है वो प्रोसेस नहीं कर सकते, नंबर एक। नंबर दो, अब पेट्रोल के ऊपर लोग बड़े भंगड़े डाल रहे हैं कि जी 8 रुपए कम कर दिए, गवर्नमेंट ने 8 रुपए कम कर दिए। जो ओगरा है उसने 40 रुपए की समरी दी थी। मगर पेट्रोल ये नहीं समझते कि आप कम से कम 100 रुपए कम होना चाहिए था? भाई इंटरनेशनल मार्केट में जो कि अभी आप अपनी टीआरओस के ऊपर बात नहीं कर रहे जो रशिया के साथ हैं आपकी, अगर आप स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मार्केट की रेट पे चल रहे हो तो 70 से 74 डॉलर के दरमियान में फी बैरल है। अब रशिया से किस रेट में इन्होंने बात करी है और किस रेट को ये आवाम के सामने लेके आएंगे, अभी तक ये इसके ऊपर पर्दा डाल के रखा हुआ है। अभी इधर पूछो सवाद की बताते नथिया गली की है, पूछो नथिया गली की बताते मरी की है। असल कहानी नहीं खोल रही है। असल कहानी यह है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट से 70 से 74 डॉलर फी बैरल है, तो रशिया ने आपको अगर बहुत हाई रेट भी दिया होगा तो 60 डॉलर के करीब दिया होगा। इन सब चीज़ों से जो कनेक्टेड चीज़ें हैं पेट्रोल से रिलेटेड, या चाहे डॉलर हो, तो आप मईशत को किस तरह देखते हैं कि जो आटा है, जो एक आम पब्लिक जो है, घर में खाने की जो मेन चीज़ है वो आटा, खाने का तेल है जिससे खाना बनता है, देखें, तो आटे के तेल ऊपर और खाना ये कहाँ जा रहा आटे है? के ऊपर आने वाले वक्तों में आपको रिलीफ मिलेगा। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान से गंदम प्रॉपरली तौर पे स्मगल होके वाया बलोचिस्तान और वाया केपी के ये अफगानिस्तान स्मगल हो रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर रेट इंक्रीज हो गया था। क्यों? क्योंकि वहां से पेमेंट मिल रही थी डॉलर में और यहाँ पेमेंट मिल रही थी पाक रुपीज में। नंबर एक सबसे बड़ी रीजन ये। नंबर दो रीजन ये है कि अफगानिस्तान को यूक्रेन के रास्ते यूक्रेन ने और रशिया ने डायरेक्ट डील कर ली है। अब पाकिस्तान से 50% से भी लेस में उसको गंदम अफगानिस्तान में लैंडिंग कॉस्ट मिल रही है।
तो वो पागल थोड़ी हैं जो यहाँ से मंगाएंगे। बिलफर्स पहले अगर उनको यहाँ से वहां पहुंच 4,000 फीट मन पड़ रही थी, तो यूक्रेन ने रशिया के साथ मिलके जो मुआहदा किया अफगानिस्तान वालों के साथ, तालिबान के साथ, वो ये किया है कि जी वो उनको लैंडिंग कॉस्ट 1600-1700 रुपए पर मन पड़ेगी। तो कितने का फर्क आ गया? 50% से ज्यादा का। अब आपका जो है वो गंदम यहाँ पर रुकना शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली आटे के ऊपर रेट कम होगा। लेकिन कुकिंग ऑयल कुकिंग ऑयल कुकिंग के ऑयल जो ऊपर है वो कहाँ कम होगा? अभी जो है वो देखिए, नॉर्मली इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कुकिंग ऑयल जिस टाइम पे $1800 था, अभी तक हमारे यहाँ रेट वही चल रहे। अब वो डाउन होके $700-600 पर बैरल पे आ गया, जो कि आप पाम ऑयल इस्तेमाल करते हो। लेकिन यहाँ मजे की बात यह है कि हमारे यहाँ की आवाम भी बड़ी खूबसूरत है। पाम ऑयल हमारे यहाँ की ग्रोथ नहीं है, पैदावार नहीं है। सरसों जो है वो आपके यहाँ की पैदावार है, इको फ्रेंडली आपके लिए, आपकी बॉडी के हिसाब से है। सरसों आपके यहाँ पैदा होती है और पाम आपके यहाँ पैदा नहीं होता, वो प्रोसेस्ड है। आप अपने यहाँ का सरसों का तेल इस्तेमाल करते हुए आपको शर्म आती है कि यार किसी को बोलेंगे सरसों का तेल, जबकि मेडिकली ये हाइजीन है। आपकी बॉडी टेम्परेचर के ऊपर मेल्टेड है, आपकी हार्ट की डिजीजेज नहीं होती, ब्लड प्रेशर के मरीज नहीं बनते लोग। अब पाकिस्तान ने जैतून काश्त करना शुरू कर दिए, तो भाई आपकी अपने होम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो। अब $600 फी बैरल इंटरनेशनल मलेशियन पाम ऑयल जो आप लोग इस्तेमाल करते हो वो पड़ रहा है। पहले जहाज के किराए कोविड की वजह से 1800, 2000, $2500 तक पहुंच गए थे। अब वो वापस अपनी जगह पे आ गए हैं, वो वही 300, 400, 200, $250 पे आ गया है। लेकिन आपके यहाँ कमी क्यों होगी? आपके यहाँ कमी इसलिए नहीं होगी मेरे भाई कि आप अपने, हमारे यहाँ हर गवर्नमेंट ने 90%, 60% नहीं, 90% गवर्नमेंट से ये बोला ये चीज चाहिए, अबे खुद क्यों बनानी है यार? चाइना से मंगा लो, मलेशिया से मंगा लो, तुर्की से मंगा लो, फलाने से मंगा लो, इससे मंगा लो। अभी सोलर पैनल की आप मिसाल ले लो, सोलर पैनल क्या पाकिस्तान में नहीं बन सकता? इंडिया बना रहा है, आप क्यों नहीं बना सकते? उसमें कोई रॉकेट साइंस है? आपके यहाँ इतना बड़ा इंस्टीट्यूट एनएडी मौजूद है, आपके यहाँ इतनी बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिकल यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रही हैं, इलेक्ट्रिकल पढ़ा रही हैं, सब कुछ पढ़ा रही हैं, तो आपके यहाँ क्या वो लोग मौजूद नहीं है जो ये बनाएंगे? आप इसका इंटरनेशनल सर्वे उठा के देखें कि जो बाहर की कंपनीज के अंदर आपके यहाँ का ब्रेन ड्रेन गया हुआ है। क्यों गया हुआ है? क्योंकि आप यहाँ इंडस्ट्री लगाने को तैयार नहीं है। आप यहाँ इंडस्ट्री लगाएं, आप लोकल मेड चीज बनाएं, उसको कंज्यूम करें। हमारे यहाँ तो शर्म है कि हम मेड इन पाकिस्तान की चीज इस्तेमाल कर लें। हमें शर्ट भी पहननी है तो हमें मेड इन थाईलैंड पहननी है। हम क्यों नहीं मेड इन पाकिस्तान को प्रेफर करते? अगर हम मेड इन पाकिस्तान को प्रेफर करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा ना। जब हमारे ये सारे मसले मसाइल खत्म होंगे, आपको कुत्ते बिल्ली की खुराक के लिए तो फिक्र पड़ जाती है, इंसानों के दूध के ऊपर अभी कल में 10 रुपए बढ़ा दिए। कमिश्नर कराची 120 और 130 का रेट बोलते हैं। क्यों नहीं इंप्लीमेंट करती गवर्नमेंट? क्यों नहीं करवाती? क्या मसला है भाई? यही मसला है कि जो गवर्नमेंट में बैठे हुए वही उनमें बैठे हुए, उन्हीं के उनके सरपरस्त हैं। वो पब्लिक को दिखाने के लिए ड्रामा करते हैं, ये जुर्माना वो जुर्माना। जुर्माना कितना कर रहे हैं? 5,000, 3,000। वो 3,000 और 5,000 तो एक घंटे की भी मार नहीं है उसके लिए। वो अगर 5-5, 10-10 रुपए भी किलो के लीटर के ऊपर डालेगा दूध के, तो वो तो एक घंटे की भी मार नहीं है उसकी 5,000। जी, मेरे साथ आज मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मंसूर साहब, और आज का जो हमारा टॉपिक था वो महंगाई और मईशत के हिसाब से था। अगले टॉपिक के एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। ज़ाविया न्यूज़ की पूरी टीम को आप इजाज़त दें। अपने ज़ाविया न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और हमें फीडबैक से भी अपने कमेंट से आगाह करते रहें, ताकि हम आपके साथ नए एक इशू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हों। अल्लाह हाफ़िज़।